बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में मैं आपसे बीआरएस का क्वेश्चन नंबर 15 डिस्कस करने जा रहा हूं। इससे पहले मैंने आपको एक एक क्वेश्चन कंप्लीट डिटेल के साथ वीडियो जो है वो बनाकर सॉल्व करवाया हुआ है। और जो स्टूडेंट्स अब ज्वाइन करने लगे हैं इस क्वेश्चन में जो है वो देखने लगे हैं बीआरएस को हम किस तरह से बनाते हैं और उन्हें आइडिया नहीं है बीआरएस स्टेटमेंट बनाने का, तो उनको मैं कहूँगा कि वो जो है वो पहले बेसिक की वीडियो देखें। बीआरएस की सेपरेट एक बेसिक की वीडियो बनाई हुई है जिसमें बीआरएस होती क्या उसका इंट्रोडक्शन है, बीआरएस के रूल्स बताए हुए हैं, बीआरएस के बनाने का पर्पस जो है वो डिस्कस किया हुआ डिटेल के साथ। तो उसके बाद फिर जो है ना वो क्वेश्चंस की वीडियोस आपको अच्छे तरीके से समझ आएंगी। बहरहाल जी आज मैं फिर वही अज्यूम करके कि आप मेरे पिछले क्वेश्चंस जो है वो बाकायदगी से देख रहे हैं, समझ रहे हैं और उनके अपने पर प्रैक्टिस कर रहे हैं, इस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए मैंने क्वेश्चन जो है वो नेक्स्ट करवाना है, विच इज़ क्वेश्चन नंबर 15। मेरे पास पेज नंबर 264 है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिएगा लिखा क्या हुआ है, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स असरटेन द बैंक बैलेंस एज पर द कैश बुक ऑफ नवीद एंड कंपनी एज ऑन 31 मार्च 2015। तो बेसिकली नवीद एंड कंपनी की बीआरएस स्टेटमेंट बनानी है। आप यहाँ पर स्टेटमेंट का नाम लिखें, रिक्वायरमेंट में कहा हुआ है और लिखा हुआ जी 31 मार्च के मंथ की बनाएंगे। तो यहाँ पर आप लिखेंगे एज ऑन 31 मार्च 2015। एक तरफ आप जी अमाउंट का कॉलम ड्रॉ कर देंगे, दूसरी तरफ डेबिट एंड क्रेडिट, एंड द थर्ड वन इज डिटेल्स। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिएगा यहाँ पर लिखा हुआ सबसे पहली वाली जो लाइन है, बैंक बैलेंस एज पर द पासबुक ऑन 31 मार्च वाज 80,000। 80,000 से बैलेंस दिया हुआ है क्वेश्चन में पासबुक का। तो आपने यहाँ पर लिखना है जी बैलेंस एज पर पासबुक। जब भी बैलेंस का वर्ड आएगा इससे मुराद है नॉर्मल बैलेंस, और ये रूल हमारे सामने लिखे हुए हैं। पासबुक का जो नॉर्मल बैलेंस होता है वो क्रेडिट होता है, तो आपने यहाँ पर इसको क्रेडिट कर देना है और बैलेंस की जो अमाउंट आ रही है दैट इज़ 80,000। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा लिखा हुआ चेक पेड इनटू। पेड इनटू के वर्ड को आप अंडरलाइन करें, आपको पहले भी बताया हुआ मैंने। जब भी पेड इनटू का वर्ड आएगा इसका मतलब है चेक डिपॉजिट करवाए हैं, चेक जमा करवाए जा रहे हैं। चेक पेड इनटू बैंक ऑन 26 मार्च बट नॉट कलेक्टेड पीरियड टू 31 मार्च 2015 अमाउंटेड टू ₹20,000। यहाँ पर सेपरेटली हर क्वेश्चन में जिस तरह से मैं वर्किंग करता हूँ करके आपको बता देता हूँ इस पॉइंट के वाले से। आई होप कि आपको वर्किंग भी साथ साथ समझ आ रही होगी और पॉइंट्स जो है वो लॉजिकली हम क्लियर कर रहे हैं। तो यहाँ पर कह रहा है जी कि चेक जो है वो डिपॉजिट करवाया गया 20,000 रुपये के। तो जब हम बेसिकली नवीद एंड कंपनी वाले जब चेक डिपॉजिट करवाएंगे तो डेफिनेटली वो पहले अपनी कैश बुक में रिकॉर्डिंग करेंगे और अपनी कैश बुक के बैंक कॉलम को 20,000 से बढ़ा लेंगे, डेबिट करेंगे। अब उसूलन जो है वो पासबुक को भी इंक्रीज़ होना चाहिए। इंक्रीज़ होने का मतलब है पासबुक को क्रेडिट होना चाहिए। लेकिन क्या लिखा हुआ है कि 31 मार्च तक भी जो है वो ये चेक बैंक ने कलेक्ट नहीं किए थे। इट मीन्स के पासबुक में इन चेक्स की रिकॉर्डिंग नहीं हुई थी। कैश बुक बढ़ती है तो पासबुक भी बढ़ती है। कैश बुक अगर बढ़ेगी तो डेबिट होगी, पासबुक बढ़ेगी तो अपोजिट रूल है, क्रेडिट होगी। लेकिन कहता है बैंक वालों ने चेक कलेक्ट नहीं किए, इसका मतलब है कि पासबुक में इस अमाउंट की रिकॉर्डिंग नहीं हुई भी। तो हम जो भी मिसिंग फिगर होती है कैश बुक या पासबुक की वो बीआरएस में लिखते हैं। तो अगर बैंक वाले लिखते हैं तो उसको क्रेडिट करते हैं, जो कि उन्होंने नहीं किया हुआ तो यहाँ पर करेंगे। और यहाँ पर आप लिखेंगे ये अनडिपॉजिटेड चेक हैं। अनडिपॉजिटेड का भी वर्ड लिखा जा सकता है, अनकलेक्टेड का वर्ड भी लिखा जा सकता है, अनक्रेडिटेड का वर्ड भी लिखा जा सकता है। तीनों सेम सेंस है, सेम पॉइंट है। नेक्स्ट देखिएगा जी लिखा हुआ है इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट 2,000 वाज क्रेडिट इन द पासबुक बट नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक टिल 31 मार्च। इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट्स, इस बात को समझ लें। एक पॉइंट आया था इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट, वहाँ पर क्या था कि पैसे बैंक से एक्स्ट्रा जो निकलवाए जाते हैं उन पर बैंक को इंटरेस्ट देना पड़ता है, ठीक है। यानी बैंक से जो लोन लिया जाता है उस पर बैंक को इंटरेस्ट देना पड़ता है। दैट वाज वी आर सेइंग उस टाइम पर कि वो इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट था। यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट का वर्ड आ रहा है, मीन्स टू से कि जो पैसे बैंक में डिपॉजिट करवाए हुए हैं उन पैसों के ऊपर बैंक इंटरेस्ट देता है, यानी बैंक कस्टमर को इंटरेस्ट पे करता है। इंटरेस्ट मीन हराम पे करता है। तो यहाँ पर 2,000 जो है वो बैंक ने जो है वो पासबुक में ट्रांसफ़र किए हैं कस्टमर के अकाउंट में। तो 2,000 से इसका मतलब है बैंक ने पासबुक बढ़ा दी है। पासबुक इंक्रीज़ हो तो क्रेडिट होती है, ठीक है। रूल्स ये सामने लिखे हुए, पासबुक की इंक्रीज़ क्रेडिट होती है। अब उसूलन क्या होना चाहिए कि अगर ये पासबुक में रखी हुई अमाउंट तो कैश बुक में भी जो है वो इंक्रीज़ आनी चाहिए और
कैश बुक इंक्रीज डेबिट होती है, डेबिट होनी चाहिए, लेकिन क्वेश्चन में क्लियरली लिखा हुआ है बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। बैंक ने जो इंटरेस्ट के पैसे दिए हैं, बैंक ने अपने एंड पर तो कस्टमर के अकाउंट को बढ़ा लिया, लेकिन कस्टमर को नहीं पता, इसलिए कस्टमर कैश बुक में रिकॉर्डिंग नहीं कर सका। तो कैश बुक को इंक्रीज करना चाहिए था, जो कि रिकॉर्डिंग ही नहीं हुई भी क्वेश्चन में कह रहा है। तो इट मीन्स कि ये चीज़ मिस है। तो जो चीज़ भी कैश बुक या पासबुक में मिस होती है उसको जो है BRS में लिखा जाता है। तो 2000 से उसको डेबिट करना था, जो कि नहीं किया हुआ, तो यहाँ पर लिखेंगे और स्टेटमेंट यहाँ पर आ जाएगी, इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट्स नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, लिखा हुआ कस्टमर पेड इनटू बैंक ₹15,000 डायरेक्टली एज अपीयर्ड इन द पासबुक बट नॉट इन द कैश बुक। एक कस्टमर था जी नवीद एंड कंपनी का, उसने डायरेक्ट इनके अकाउंट में पैसे भिजवाए हैं। तो इसका मतलब है जब इनके अकाउंट में डायरेक्ट पैसे आएंगे तो पहले बैंक को पता लगेगा, और बैंक के पास है पासबुक, बैंक जो है वो पासबुक को बढ़ा लेगा, इनके अकाउंट को इंक्रीज करेगा। लिखा हुआ डायरेक्टली बैंक में आ रहे हैं। तो पासबुक जब भी बढ़ती है रूल क्या है, क्रेडिट होती है। तो पासबुक को क्रेडिट किया होगा। अब उसूल क्या बनता है कि अगर पासबुक बढ़ी हुई है तो कैश बुक को भी इंक्रीज होना चाहिए। 15,000 से इंक्रीज होने का मतलब डेबिट होना चाहिए। लेकिन क्या लिखा हुआ है, एज अपीयर्ड इन द पासबुक बट नॉट इन द कैश बुक। कस्टमर को नहीं पता, यानी नवीद एंड कंपनी वालों को नहीं पता कि ये पैसे जो है वो हमारे किसी कस्टमर ने भेजे हुए हैं, लिहाजा उन्होंने इसलिए फिर अपने कैश बुक में रिकॉर्डिंग भी नहीं की। तो ये चीज़ चूंकि मिस है, इसलिए यहाँ पर इसको लिखेंगे। और डेबिट करना था, डेबिट नहीं किया, तो ये वाला जो भी मिसिंग फिगर होता है वो BRS में फिर आता है, तो दोनों बुक्स का। तो यहाँ पर आप लिखेंगे और यहाँ पर स्टेटमेंट क्या लिखेंगे, अमाउंट डायरेक्टली डिपॉजिट बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। लास्ट पॉइंट देखेंगे जी, लिखा हुआ डिविडेंड मनी ऑफ ₹8,000 ऑन द शेयर्स हेल्ड बाय नवीद एंड कंपनी वाज रिसीव्ड डायरेक्टली बाय बैंक ऑन 29th March बट द इंटीमेशन वाज सेंट टू देम ऑन 2 April 2015। अब ये बात पार्ट्स में आप लोग समझ लेंगे। डिविडेंड मनी कहते हैं किसको है? डिविडेंड का मतलब आपको मैंने पहले भी बताया, पहले भी एक क्वेश्चन में डिविडेंड का पॉइंट आ चुका हुआ है। मीन्स टू से कि कंपनी किसी कंपनी के अगर हमने शेयर खरीदे में होना तो हमें कंपनी उन शेयर्स के ऊपर एक प्रॉफिट भेजती है एक मखसूस टाइम के बाद। वो प्रॉफिट जो हमने उस कंपनी की तरफ से मिलता है उस प्रॉफिट को हम डिविडेंड का नाम देते हैं। यानी कि फ़र्ज़ किया एक कंपनी है, कंपनी ए, मैंने उस कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया, पैसा लगाया और उस कंपनी ने मुझे उस पैसे के बदले में कुछ शेयर्स दे दिए, मैं कुछ सर्टिफिकेट्स इशू कर दिए हैं। अब मेरा पैसा चूंकि उस कंपनी में इन्वेस्ट है तो इट मीन्स कि कंपनी क्या करेगी, कंपनी को जब भी प्रॉफिट होगा उस प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा जो है ना वो मुझे सेंड करेगी। वो प्रॉफिट का कुछ हिस्सा मुझे भेजा जाएगा। उस पैसे को जो शेयर्स के ऊपर प्रॉफिट का मिलता है उस पैसे को हम डिविडेंड कहते हैं। अब डिविडेंड के पैसे कंपनी ने जब भेजने हैं तो डायरेक्ट मुझे नहीं भेजने बल्कि मेरे अकाउंट में बैंक कंपनी जो है वो ट्रांसफर करेगी। तो बैंक अकाउंट में अगर पैसे आएंगे तो स्टेटमेंट में आप देखें फिर इट मीन्स कि बैंक अकाउंट इंक्रीज होगा। तो पहले पैसे जो है वो डिविडेंड के बैंक में आने हैं और बाद में कस्टमर को पता लगेगा। तो लिखा हुआ डिविडेंड मनी ऑफ ₹8,000 ऑन द शेयर हेल्ड बाय नवीद एंड कंपनी वाज रिसीव्ड डायरेक्टली बाय द बैंक। तो 8,000 रुपया ना डायरेक्टली आ रहा है बैंक में। तो इट मीन्स कि पहले पासबुक में रिकॉर्डिंग होगी, पासबुक बढ़ेगी, पासबुक की जो इंक्रीज होती है वो क्रेडिट होती है, हम यहाँ पे क्रेडिट करेंगे। अब रूल क्या है कि पासबुक अगर बढ़ी हुई है तो कैश बुक भी इंक्रीज होनी चाहिए, यानी कि डेबिट होनी चाहिए। लेकिन लिखा गया हुआ बट वाज इंटीमेशन वाज सेंट टू देम, लेकिन जो नोटिस आया है नवीद एंड कंपनी को जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है उनको जो पता लग रहा है वो 2 अप्रैल को पता लग रहा है। यानी हम लोग BRS बना रहे हैं यहाँ पर 31 मार्च तक की। तो 2 अप्रैल को जाके इनको पता लग रहा है कि जी जो है ना डिविडेंड के पैसे हमारे अकाउंट में आ चुके हैं कंपनी की तरफ से। तो अब इसका मतलब हम कहेंगे कि 31 मार्च तक इनको कोई नॉलेज नहीं था डिविडेंड के पैसों का। तो हम ये जो BRS बना रहे हैं सिर्फ मार्च का 31 मार्च तक के टाइम पीरियड की बना रहे हैं। तो इट मीन्स कि इनको 31 मार्च तक नहीं पता था कि डिविडेंड आया हुआ है। तो इट मीन्स हमने फिर यहाँ पर कैश बुक में भी रिकॉर्डिंग नहीं की हुई थी। तो 8,000 रुपये से फिर यहाँ पर आप इसको इंक्रीज करोगे और डेबिट करोगे। वहाँ पर मिस है तो BRS में लिखेंगे जो भी मिसिंग फिगर होती है। और स्टेटमेंट क्या आएगी, dividend was not recorded in cash book। क्वेश्चन कंप्लीट होगा, एंड पर आपने टोटल कर लेना है। यहाँ पर आपने ओवरऑल पहले देख लेना है कि कौन सी वैल्यूज़ बढ़ी हैं। तो क्रेडिट वाले जो बैलेंस आ रही हैं क्रेडिट की वैल्यूज़ ज़्यादा बढ़ी हैं। तो क्रेडिट का जो टोटल है 80,000 प्लस 20,000 मेरे पास आएगा यहाँ पे 1,20,000
क्रेडिट वाला, और जब हम देखते हैं इसको तो यहाँ पर कितना आ जा जी 15,000 प्लस 2,000, ये तीनों वैल्यूज़ डेबिट की हैं, प्लस 8,000, ये आ रहा जी 25,000 डेबिट बैलेंस। तो जब मैंने इसका डिफरेंस लेना है तो डिफरेंस जो है वो आएगा 75,000 से। ऊपर अगर क्रेडिट का सिंबल है तो नीचे आपने डेबिट लिखना है, इधर आप इसको 75,000 को लिखें डेबिट बैलेंस, ऊपर अगर पासबुक है तो नीचे लिखा जाएगा कैश बुक को, और कैश बुक का जो डेबिट बैलेंस होता है वो नॉर्मल बैलेंस होता है, तो इसलिए हम यहाँ पर इसके सामने लिखेंगे कि बैलेंस एज पर कैश बुक 75,000 से नॉर्मल बैलेंस है। आपको उम्मीद है कि ये सवाल स्टूडेंट समझ में आया होगा, इसकी आप अपने एंड पर लाजमी प्रैक्टिस करें, समझें, कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे बताएं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे क्वेश्चन नंबर 16 डिस्कस करूँगा। तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दें जी, अल्लाह हाफिज़।